फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है यूको बैंक के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि इसने रिसेंटली 34 रुपीज़ 20 पैसे का हाई बनाया, उसके बाद गिरना चालू किया। लेकिन बहुत लोग पैनिक है, क्योंकि इस स्टॉक में नेट प्रॉफिट और सेल्स में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, उसके बावजूद भी ये स्टॉक गिर रहा है। तो क्या करना है, इसकी सलाह देने वाला हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। वो सारा फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाला है। उसके पहले आज के कारोबार देखेंगे। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 31 रुपीज़ 50 पैसे में। 0.77 पैसे का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। 2.39% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने 31 अक्टूबर को 34 रुपीज़ 20 पैसे का हाई बनाया है, और इसने 20 अक्टूबर को 30 रुपीज़ 53 पैसे का लो बनाया है। जो 34.20 है, इसने जो हाई बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पॉइंट है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसका अगला टारगेट जो है 38 रुपीज़ का, उसके हिसाब से ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो 34.20 के ऊपर क्लोज करने से ये स्टॉक में एक रैली आने का संभावना ज़्यादा है। और 30.53 जो है, जो इसने लो बनाया है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये स्टॉक वापस 27 लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों को माइंड में रख के आपको कारोबार करना चाहिए, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो। अभी हम ये स्टॉक क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उस फैक्टर में जाएंगे। अभी हम जो है क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हैं। जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ यूको बैंक का एनालाइज कर रहा है। अगर आप इंटरेस्ट अर्न देखेंगे, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 6,436 करोड़ था जून क्वार्टर में। उधर से इंप्रूवमेंट होके 6,537 करोड़ हो गया। तो लगभग आपको इधर 101 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है इंटरेस्ट अर्न में दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। और टोटल इनकम देखेंगे, इधर थोड़ा रिडक्शन आया है। पिछले क्वार्टर में 7,433 था, इस क्वार्टर में टोटल इनकम में सितंबर में 7,421 करोड़ हो गया है। बस उसमें छोटी सी डिक्रीज हुआ है 12 करोड़ का, विच इज़ नॉट मेकिंग गोइंग टू मेक सच एन इम्पैक्ट टू द स्टॉक। सो ये उतना भी बुरा नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी पिछले जून क्वार्टर में 607 करोड़ रहा, लेकिन इस क्वार्टर में 619 करोड़ हो गया। लगभग आपको इसमें 12 करोड़ का इंप्रूवमेंट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। ये इससे हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट अर्न और नेट प्रॉफिट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये दिखाता है कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और इसका रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, वो भी हमें अभी देखने वाले हैं। अभी हम जो है यूको बैंक का रेवेन्यू में है। अगर आप देखेंगे, तो पिछले 5 साल में लगातार आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में। अगर पिछले साल देखेंगे 2021 में, तो 14,446 करोड़ का था। उधर से इंप्रूवमेंट होके 2022 में 14,981 करोड़ हो गया, और 2023 में अगेन इंप्रूवमेंट होकर 17,650 करोड़ हो गया। 2024 में अगेन इंप्रूव होकर 21,854 करोड़ हो गया, और 2025 में 25,066 करोड़ हो गया। लगातार इंप्रूवमेंट जो है पिछले 5 साल में लगातार दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये सब दिखाता है कि इसका असल क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 2026 तक पेशेंटली जून तक वेट करने का टाइम है, 2026 जून तक, तो पेशेंटली ये स्टॉक जो है 45 लेवल पे एक बार के लिए पक्का आ जाएगा। आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2030 तक 5 साल का पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये स्टॉक जो है एक बार के लिए 120 लेवल तक जाएगा, क्योंकि इसका असेट क्वालिटी, नेट प्रॉफिट और जो इंटरेस्ट अर्न्ड है, सब कुछ ये दिखाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पक्का है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।